खूनी बवासीर रोग के बारे में। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा खूनी बवासीर की समस्या। दर्शकों को बताएं किस कारण से ये समस्या होती है और कैसे हम घर बैठे इसका उपचार कर सकते हैं। देखिए, खूनी बवासीर होने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर जो पचा नहीं रहा। जी। लीवर पचा नहीं रहा, पैंक्री में इंसुलिन नहीं बन रही, पित्ते में तेजाब बढ़ गया और खाया पिया जो आपके पेट के अंदर सड़ करके गुर्दे के पास फिल्टर होने के लिए गया, वहां से जो खून था वो साफ नहीं हुआ। जैसे तिल्ली के पास गया, तिल्ली ने उसको स्वीकार नहीं किया, उल्टा फेंक दिया, टट्टी के रास्ते बाहर आ गया, उसको बवासीर, जी, खूनी बवासीर बोलते। जी। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ थोड़े दिन मिलती है, फिर वो बढ़ जाता है। जी, बिल्कुल। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और अपनाते हैं, तो एक हफ्ते में आपका बवासीर का खून आना बंद हो जाएगा। ये नुस्खा लीवर से काम कराएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल हो जाएगा और जो गुर्दे के ऊपर काई जमी तो निकल जाएगी, गुर्दा पूरा फिल्टर करेगा। शुद्ध खून जब तिल्ली को मिलेगा, वो दिल को देगी तो खून टट्टी में नहीं आएगा। ये नुस्खा है पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर और पालक। इन चीजों का आप जूस निकाल लें, एक गिलास। एक गिलास आप बकरी का दूध लें और बकरी के दूध के साथ ही इसको उबाल के जाम लगा के दही जमा लें। सुबह इस दही को बिलोना है, मक्खन नहीं तैयार करना, झाग आएगी, इसमें पतला हो जाएगा। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे। इसके पीने से पहले दिन आपके खून में कमी आना शुरू हो जाएगी। जब आप इसको पिएंगे तो लीवर जो आपका पचा नहीं रहा था, पचाना शुरू कर देगा और पैंक्री में जो इंसुलिन बढ़ना बंद हुई थी वो शुरू हो जाएगी। पित्ते में जो तेजाब बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। अब गुर्दे पे जब ये जाएगा तो गुर्दे को जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ करते, जैसे गुर्दा साफ होगा, उसमें से जो खून बन के तिल्ली को मिलेगा और तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, आपका शरीर भी स्वस्थ हो गया। जी। परंतु ये क्रिया आपने 1 या 2 दिन नहीं करनी, आपको कम से कम 40 दिन लगातार लेनी है। तो आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। अब आप जो भी चीज खाएंगे पिएंगे उससे आपको आराम ही मिलेगा, रोग नहीं मिलेगा। और कोई भी चीज आपने खाने की है चाहे पीने की है, लिक्विड चीज या गिलास के अंदर लेके ऐसे दिल पे लगा ले गिलास को और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दे और खड़े हो जाएं और किसी भी आदमी को कहें कि मेरे हाथ को नीचे को दबाओ। यदि उसको हाथ दबाने में जोर लगाना पड़ता, आपने टाइट रखना हाथ, तो आप उस चीज को खाएं, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जैसे आपने किया और हाथ एकदम नीचे गिर गया, उस चीज को खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो हर एक चीज अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करके आपने खानी। जिस चीज से आपको हाथ के अंदर ताकत है उस चीज को खाएंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। परंतु जिसमें हाथ गिर जाएगा उस चीज को खाएंगे तो आपको नुकसान लाजमी होगा। जी। आज हम किसी फंक्शन में जाएं तो वहां पे आइसक्रीम, कैंपा,
छोले भटूरे, यानी जो भी वहां पे बना सब चीज को टेस्ट करेंगे। अब सब चीज जो है आदमी को माफ को नहीं आती, फिर उसके बाद आके बीमार पड़ते हैं। यानी 100 में से 70% बीमारियां अपने खान पान से, जो आप फंक्शन में जाते हैं वहां से लाते हैं। और आज जो भी फंक्शन में कोई भी सब्जी बनती है, मिठाई बनती है, और रिफाइंड में बनती है। और रिफाइंड जो है ये केमिकल है, ये कोई तेल नहीं है। और ये अंदर जाके लीवर को ऐसे बर्बाद करता है जैसे किचन में कोई चीज फंस जाती है। और फिर चीनी के अंदर जो चीज बन के आप खा रहे हैं, वो चीनी ना तो खुद पचती है ना उस चीज को पचने देती है, फिर आपको रोगों की भरमार लगती है। आपने देखा होगा कि फंक्शन के आने के बाद आपका कम से कम हफ्ता भर पेट खराब रहता है। यदि आपने उसके ऊपर ध्यान न दिया तो फिर चारपाई पे एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर कर देता है। जी। मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, बेटैमा खाना, ये रोगों को तो बढ़ा सकता है, किसी को रोग नहीं कर सकता। तो मेरा हर एक से निवेदन है कि जो आपके रसोई घर में खान पान की चीजें, मसाले रखे हैं, हम उन्हीं से हर एक रोग का उपचार कर लेते हैं। रोग के अनुसार जो चीजें बताई जाती है उसको अपनाते हैं, तो आपका रोग बिना पैसा पाए खर्च किए घर में जो आपकी चीजें रखती उसी से समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम बवासीर के, जो खूनी बवासीर का जो रोग है, जिसके चलते बहुत से लोग परेशान रहते हैं, दर्द में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं मात्र छोटे से घरेलू उपाय के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी के ऐसे ही घरेलू नुस्खों का जो खजाना, जो गुरुजी अक्सर कार्यक्रम के दौरान आपको देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके पास मौजूद रहे, गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ रहे, तो इसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। इसमें वो सभी ज्ञान की बातें हैं, वो सभी घरेलू नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए जो 4 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आपको कॉल करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। महिलाएं जो यहाँ पर आना चाहती हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, अपने इलाज के लिए, उनके लिए विशेष प्रकार का नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो उनको सिर्फ और सिर्फ सूट सलवार पहन कर आना है। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप अन्य किसी परिधान में आएंगी तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार सेहत की बात पर भी देख सकते हैं। आप घर से बाहर हैं और नहीं चाहते कि गुरुजी का कार्यक्रम मिस हो, तो इसके लिए आप इन दोनों चैनल के माध्यम से भी